हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन का तीसरा चैप्टर व्यावसायिक वातावरण। आज हम का पहला पार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। पहले तो आप नाम से क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? व्यावसायिक वातावरण, मतलब व्यवसाय का वातावरण। तो हम देखते हैं व्यावसायिक वातावरण वह आसपास का क्षेत्र है जिसमें व्यवसाय कायम रहता है। इसे संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं, व्यावसायिक वातावरण से आशय उन सभी घटकों से है जो व्यवसाय के बाहर और उसके नियंत्रण के बाहर है। ये शक्तियाँ व्यवसाय को प्रभावित करती, जो व्यवसाय के बाहर है और उसके नियंत्रण से भी बाहर है, इसे हम बोलेंगे व्यावसायिक वातावरण। ये जो शक्तियाँ हैं, व्यावसायिक शक्तियाँ जो हैं, ये व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, व्यावसायिक वातावरण दो शब्द से मिलकर बना है, व्यवसाय और वातावरण, जिसमें व्यवसाय का आशय है व्यस्त रहने से, अर्थात सेवाओं एवं वस्तुओं को उत्पादित करने, क्रय एवं विक्रय करने, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने आदि की क्रियाओं में व्यस्त रहकर लाभ प्राप्त करने से है। व्यावसायिक वातावरण दो शब्द से मिलकर बना है, व्यवसाय और वातावरण। इसमें थोड़ा सा व्यावसायिक लिखा हुआ है, इसको आप ठीक करके पढ़ेंगे, व्यवसाय एवं वातावरण। इसमें व्यवसाय का आशय क्या है? व्यस्त रहने से, अर्थात सेवाओं एवं वस्तुओं को उत्पादित करने का कार्य करना, क्रय विक्रय करना और उत्पादित वस्तु को कहाँ तक पहुँचाना? उपभोक्ताओं तक पहुँचाना आदि की ये बीच की जो भी क्रियाएं हैं उसमें व्यस्त रहकर लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। और हम देखते हैं वातावरण। वातावरण एक विस्तृत शब्द है, बड़ा शब्द है। वातावरण से आशय उन समस्त बाह्य शक्तियों से है जिनका प्रभाव व्यवसाय के संचालन पर पड़ता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक आदि शक्तियाँ शामिल हैं। किस तरह की शक्तियाँ? सामाजिक रूप से भी व्यवसाय प्रभावित होता है, आर्थिक रूप से होता है, राजनीतिक कारणों से भी हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है, विधिक अर्थात कानूनी रूप से भी हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वातावरण एक ऐसा शब्द है जिससे मतलब जो बाह्य शक्तियाँ जो है इसके अंतर्गत, वो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती है, व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती हैं। इसका असर हमारे व्यवसाय पर पड़ता है। इस प्रकार हम इसका छोटा सा अर्थ निकालते हैं, ऐसी समस्त व्यावसायिक क्रियाएं जिनका संबंध आर्थिक एवं अनार्थिक होता है व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर आप एकदम शॉर्टकट में एक नंबर का उत्तर देना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या है? ऐसी समस्त व्यावसायिक क्रियाएं जिनका संबंध आर्थिक एवं अनार्थिक होता है व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा देखेंगे हम पहला। कभी कभी परीक्षा में परिभाषा भी आता है, कोई एक परिभाषा लिखिए, दो परिभाषा लिखिए, हालांकि ऐसा बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको एक परिभाषा उसका आना चाहिए। वीपी माइकल के अनुसार व्यावसायिक वातावरण पर्यावरणीय घटकों का योग है जो कि व्यवसाय के लिए वातावरण प्रदान करता है। इसका ऐसे प्रत्येक व्यवसाय संगठन से प्रत्यक्ष संबंध है जो कि उसमें क्रियाशील होता है। एक दूसरा परिभाषा है विलियम ग्लूक एंड जोक के अनुसार, ये बहुत छोटा और बहुत अच्छा एक परिभाषा है, आसानी से आपको याद हो सकता है। वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं। ये परिभाषा किसके अनुसार है? विलियम ग्लूक एंड जोक के अनुसार। वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं, व्यावसायिक वातावरण में फर्म के बाहर के तत्व घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो फर्म के लिए अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं, है ना। ये परिभाषा किसके अनुसार है? विलियम ग्लूक एंड जोक के अनुसार है, जो कि विशेष बात को आपको नोट पॉइंट करा रहे हैं कि फर्म के लिए अवसर एवं खतरे पैदा करते हैं। जो व्यावसायिक वातावरण होते हैं वो कुछ ऐसा जो फर्म के लिए खतरा भी पैदा करते हैं और साथ साथ अवसर भी पैदा करते हैं। तो हम पहले देखते हैं अवसर और खतरे होते क्या है ना, अवसर क्या है और खतरा क्या है। तो खतरा क्या है? खतरों से अभिप्राय वातावरण में होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों से है
जो संगठन के विकास में बाधक होते हैं। वातावरण में जो नकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसा कि अभी का जो हम लोग सिचुएशन देखते हैं, ये सिचुएशन क्या है, कोरोना काल वाला है ना। कोरोना काल में जो लॉकडाउन हो जाता है उसमें क्या होता है, अधिकांश दुकानें बंद हो जाती हैं। पूरा दुकान बंद हुआ, व्यवसाय प्रभावित हुआ, तो ये क्या हुआ, नकारात्मक पहलू हुआ है। सारे के सारे दुकान बंद हो गए, क्या हमारे साथ हुआ, नकारात्मक परिवर्तन है जो संगठन के विकास में बाधक होते हैं। क्लियर हुआ खतरों से अभिप्राय। इसके अलावा आप दूसरा एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आप एक दुकान खोल के बैठे हैं, जस्ट सामने आपका कॉम्पिटिटर आ गया, कोई दूसरा दुकान खोल के बैठ गया। ये भी आपके व्यवसाय के लिए क्या है, नकारात्मक हो गया है ना। मतलब आमने सामने दो दुकान रहेंगे अगर, तो जाहिर बात है हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा। कुछ ग्राहक आपके पास आएंगे तो कुछ ग्राहक सामने वाले के पास चले जाएंगे। ये क्या हुआ, व्यवसाय के लिए खतरा हुआ, नकारात्मक पहलू हुआ। ठीक इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं, अवसर है ना। अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटी। अवसरों से अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है जो संगठन के विकास में सहायक होते हैं। जब कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ अच्छा अवसर मिलता है व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो वो होता है सकारात्मक पहलू। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग कोरोना के ही ले सकते हैं, कोरोना टाइम से संबंधित ले सकते हैं कि जब लॉकडाउन का समय है, सारे दुकान बंद रहते हैं ना, लेकिन उसमें कुछ दुकानों को छूट दी जाती है कि वो आप खोल सकते हो। कौन से दुकान होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, कहीं ये सब्जियों का दुकान होता है, फल का दुकान होता है। इनके लिए क्या वो हो गया, लॉकडाउन में भी सकारात्मक पहलू आ गया, उनको अवसर मिल गया कमाने का, है ना। लेकिन जो जहाँ पूरी पूरी फुल लॉकडाउन स्थिति है, जहाँ का दुकान बिल्कुल नहीं खोलना है, उसके लिए खतरा हो गया, नकारात्मक हो गया। और सकारात्मक क्या हो गया, जो कुछ दुकान जो एकदम बंद की स्थिति में रहते, कम से कम उनको खोलने तो मिल रहा है। मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, सब्जियों की दुकान खुले जा रहे हैं, पेट्रोल भी कहीं कहीं खुल रहा है। तो ये सब क्या चीज़ हुआ, सकारात्मक पहलू जो कि हमारे संगठन के विकास में सहायक हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं, हम लोग दो एग्जाम्पल देखे थे खतरे में, तो दो एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए दो दुकान है आमने सामने, आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया या राशन दुकान आप खोले हैं सामने, ठीक दूसरा व्यक्ति जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने भी राशन दुकान खोल लिया। लेकिन बाय द वे कोई दिन ऐसा भी आता है कि सामने वाला का दुकान बंद है, किसी भी रीज़न से बंद हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसके घर में कुछ अप्रिय घटना घट गई, तो उसका दुकान बंद है। तो आपके साथ क्या सकारात्मक पहलू हो जाएगा, क्या अवसर मिल जाएगा कि सारे ग्राहक क्या हम किधर जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके व्यवसाय के लिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक पहलू हो जाएगा, आपको अवसर मिल जाएगा। हो सकता है उस दिन कोई फेस्टिवल का दिन हो, आपकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो उस दुकान वाले के लिए तो खतरा हो गया वो, और लेकिन आपके लिए क्या हो गया, वो अवसर हो गया। मैं तो छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अवसर और खतरा को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार खतरा और अवसर, जब हमको किसी चीज़ से परेशानियाँ होती है, हमारे व्यवसाय को कोई संकट आ जाता है, रुकावट आता, तो खतरा हो गया। और जब हमारे व्यवसाय के लिए कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे बड़े व्यवसाय में देख लेते हैं हम लोग, निजीकरण का अवसर मिलता है, हमारे व्यवसाय को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऑनलाइन स्तर पर बढ़ाते हैं जब, तो सब क्या हुआ, अवसर हुआ। अगर एक क्षेत्रीय स्तर पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको अवसर मिलते जा रहा है, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हुआ, सकारात्मक अवसर हुआ, और ये आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सहायक हुआ। ठीक है, उसके अपोजिट जब खतरा हम लोग देखते, खतरा क्या, अगर आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है लेकिन अगर एक बंधन आगे नहीं, आप आगे बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जैसे चाइना से आपका टेंशन हो गया कुछ, है ना, तो आपकी राजनीतिक स्थिति खराब अगर चल रही है, जापान से, चाइना से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, और वहाँ हमारा व्यवसाय नहीं हो सक रहा है, हम अपने सामान को नहीं भेज सक रहे हैं, आयात निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, खतरा हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। व्यवसाय में क्या कर, व्यावसायिक वातावरण में खतरे और अवसर आते रहते हैं। तो हमने जो परिभाषा देखा विलियम ग्लुक एंड जोक के अनुसार, उसमें ये उन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया है, वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं। व्यावसायिक वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए क्या करते हैं, अवसर और खतरे पैदा करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं। व्यावसायिक वातावरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है
बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। वातावरण की पहली विशेषता है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय के बाहर उपलब्ध सभी तत्वों का क्या होता है? समूह होता है। व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय के बाहर उपलब्ध उन सभी शक्तियों का समूह है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो व्यावसायिक पद्धति की कार्यवाही को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। व्यावसायिक वातावरण क्या होता है? बाहर की शक्तियाँ, है ना, बाहर की शक्तियाँ जिन पर हमारा नियंत्रण, व्यवसाय का नियंत्रण नहीं हो सकता, ऐसी पद्धति होती है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए राजनीतिक संकट आ गया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी बाहरी शक्तियाँ होती हैं, उससे जब हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है तो उसे व्यवसाय नियंत्रित नहीं कर पाता है ना, उसके नियंत्रण से बाहर होता है। तो ये क्या होता है? बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ। व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने में दो प्रकार की शक्तियाँ शामिल होती हैं। पहला होती है विशिष्ट शक्तियाँ। विशिष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं? जो एक उपक्रम की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, सामने से प्रभावित करती है। विशिष्ट शक्तियाँ वो हैं जो किसी उपक्रम, किसी संस्था की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे निवेशक, है ना, अगर कोई निवेशक है, आप बिजनेस अकेले तो कर नहीं पाएंगे, आपकी पूंजी इतनी नहीं होती। हर पूंजीपति को कहीं ना कहीं से पैसे की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे से वो पैसा निवेश करवाता है, उधार लेता है, जैसे बैंक से लेगा, है ना, या कहीं संस्था से लेगा। तो अगर निवेशक जो है उन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। अभी आपका निवेशक जो आपको पैसा दे रहा है, लेकिन कल उसकी स्थिति बदल गई, वो नहीं देना चाहे तो आपको नहीं देगा, तो सीधा सीधा आपका व्यवसाय क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। दूसरा ग्राहक। ग्राहक पे भी आपका नियंत्रण नहीं है, आप ज़बरदस्ती ग्राहक को अपनी दुकान पे नहीं बुला सकते हैं। ग्राहक की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो आपके पास आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जगह भी जा सकता है। प्रतिस्पर्धी। आप किसी प्रतिद्वंदी को नहीं बोल सकते कि मेरे सामने दुकान नहीं खोलो, है ना, कि यहीं पे मेरा दुकान है, यहाँ मेरा दुकान है तो आप नहीं खोल सकते हो। आपका प्रतिद्वंदी आपके जस्ट बगल में भी दुकान खोल सकता है, सामने भी खोल सकता है, उसमें भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। फिर है पूर्तिकर्ता। पूर्तिकर्ता मतलब जो आपको सामान उपलब्ध कराता है। अगर पूर्तिकर्ता की स्थिति खुद खराब हो गई तो आपको पूर्ति नहीं करा सकता सामान की। अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर से सामान मंगवाते हैं, कांच का ही सामान मंगवा रहे हैं आप, और वो कांच का सामान तैयार करने वाला जो पूर्ति करता है, उसके पास सामान खत्म हो चुका है, तो वो तो पूर्ति आपको नहीं कर पाएगा। अगर वो आपको पूर्ति नहीं कर पाएगा तो आप अपने ग्राहक को नहीं दे पाएंगी, तो इस तरह से भी क्या होगा? आपका व्यवसाय प्रभावित होगा। तो क्लियर हो रहा होगा, व्यावसायिक वातावरण को विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ जो है वो प्रभावित करती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। सामान्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ऐसी शक्तियाँ जो व्यवसाय का उपक्रम की कार्यवाही को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, सामने सामने से प्रभावित न करके कैसे करती है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये होते हैं सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, तकनीकी कारण व वैधानिक परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जिससे हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। ये व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। सामाजिक कारण, समाज से संबंधित, आर्थिक, आर्थिक जगत से संबंधित, है ना, आपके पूंजी की से संबंधित हो सकता है। राजनीतिक, राजनीतिक अगर किसी तरह से राजनीतिक अशांति का वातावरण आ गया तो भी आपके व्यवसाय को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। तकनीकी, तकनीकी आप जानते हैं टेक्नोलॉजी रोज़ दिन बदलते रहता है ना, उससे भी आपका व्यवसाय प्रभावित होगा। वैधानिक परिस्थितियाँ, अगर वैधानिक रूप से किसी व्यवसाय पे पाबंदी लगा दी जाती है, ये व्यवसाय आप नहीं कर सकते, तो भी आपका व्यवसाय प्रभावित होगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति की विशेषता है कि वह कैसा होता है? गतिशील होता है, लगातार परिवर्तित होने वाला होता है। अर्थात इसमें हर समय क्या होता है? गतिशील प्रकृति मतलब हर समय इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये स्थिर या दृढ़ नहीं होता। व्यावसायिक वातावरण जो होता है वो एक समान नहीं होता, मतलब स्थिर नहीं रहता। अगर आज जैसा वातावरण है तो जरूरी नहीं कि वैसे ही हमेशा रहे। ये कैसा होता है? व्यावसायिक वातावरण परिवर्तनशील होता है, परिवर्तित होते रहता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि उत्पादन की जो नई तकनीकें होती हैं, तकनीकों की खोज होती है, वो दिन प्रतिदिन चेंज होते रहती है। आज उत्पादन किस ढंग से हो रहा है, कल किस ढंग से होगा, परसों किस ढंग से होगा, है ना, मतलब दिन पर दिन
उत्पादन की तकनीकों में चेंज आता है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन होते रहते हैं। और दूसरी सबसे खास बात क्या रहती है, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के रूप में परिवर्तन होते रहता है। उपभोक्ता लोग जो होते हैं उनकी प्राथमिकता चेंज होती रहती है। आज जो फैशन चल रहा है वो उनकी प्राथमिकता है, लेकिन कल को फैशन चेंज हो जाएगा तो फिर वो दूसरा हो जाएगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे, कुछ दिन पहले का एग्जांपल देती हूँ कि हेयर डाई, वो जो कलर करते हैं हेयर कलर है ना, हाईलाइट जिसे कहते हैं, उसका प्रचलन चला हुआ था। तो प्रचलन चेंज होते रहता है ना, जब प्रचलन चला तो सबको सब वैसी है चाहिए, सबको हाईलाइट करना है। फिर वो प्रचलन खत्म हो गया, फैशन खत्म होगा, फिर दूसरे टाइप का प्रचलन आ जाएगा। वैसे कपड़े में भी फैशन चेंज होते रहता है, टेक्नोलॉजी में फैशन चेंज हो रहता है, कंप्यूटर में, मोबाइल में, हर समय क्या आता है, नया नया मॉडल आते जाता है, नया नया तकनीक आते जाता है, और उस हिसाब से ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता भी चेंज होती रहती है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, पारस्परिक संबंध। व्यावसायिक वातावरण के जो तत्व होते हैं, है ना, आर्थिक, अनार्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जो भी आप तत्व भी सुने हैं, ये सारे तत्व एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मतलब एक का असर सब पर पड़ता है। अगर राजनीतिक रूप से कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका असर सब तरफ पड़ेगा। हाँ, आर्थिक रूप से आ गया, सामाजिक रूप से भी कोई अगर कुछ तत्व का परिवर्तन आया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो उसका असर सब पर पड़ेगा। आपस में सब कैसे होते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं सारे तत्व। इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में वही एग्जाम्पल में तो हम कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी सब कैसे हो गए हैं, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए है ना। जागरूक कैसे हुआ, कोरोना टाइम में अभी हमको पता चल रहा है, टीवी से हम लोग एडवर्टाइज में देख रहे हैं, आपस में जो बात चल रही है उसमें सुनते हैं कि इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, परहेज करके रखना, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखना। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमको क्या यूज़ करना है, काढ़ा पीना है। काढ़ा में भी अधिकांश क्या बोलते हैं, गिलोय अच्छा है। तो ये क्या होता है, पारस्परिक रूप से संबंधित है ना, पारस्परिक मतलब स्वास्थ्य के प्रति अभी जागरूकता वाला कारण आ गया है। तो हम लोग सब लोग, जितने भी लोग हैं, ऐसे सामान का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं जो कि हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। इससे भी क्या होता है, हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो सामान हैं उसकी बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट क्या हो गया पारस्परिक संबंध में, ठंडे पेयजल जो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पहले पीते थे, उसकी बिक्री क्या हो गई, कम हो गई। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, संबंधित हो गए। किस तरह से संबंधित हुए, अभी का जो वातावरण है उसका संबंध किससे आया, व्यवसाय से संबंधित आया है ना। हम व्यवसाय के, जो व्यवसाय में पहले गर्मी में जिस चीज़ का बिक्री ज़्यादा हुआ करता था वो प्रभावित हो गया। क्यों प्रभावित हुआ, स्वास्थ्यगत कारणों से है ना। स्वास्थ्यगत कारणों से हम उसको न ज़्यादा अपना के, जो काढ़ा पीने वाला चीज़ होता है, गिलोय, दालचीनी, ये सब गुड़ है ना, ये सब की बिक्री बढ़ गई। जिससे हम कह सकते हैं कि पारस्परिक रूप से ये सब क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक ऐसे ही आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हम लोग पाश्चात्य देश के संस्कृति से प्रभावित होते हैं, उस टाइप का ड्रेस पहनना शुरू कर देते हैं, उस तरफ के कल्चर को अपनाने लगते हैं। तो ये भी क्या है, परिवर्तन होता है ना, पारस्परिक रूप से संबंधित है। हम जहाँ सा देखते हैं वैसे का, तो उस टाइप का अगर हम पाश्चात्य देशों की चीज़ों को अपनाते हैं, वैसे चीज़ों की बिक्री बढ़ जाती है। इस तरह से हमारा व्यावसायिक वातावरण भी चेंज होने लगता है। अगला पॉइंट देखिए हम, जटिलता। व्यावसायिक वातावरण कैसा होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है, कठिन होता है उसको समझना, क्योंकि ये ऐसे तत्वों का मिश्रण होता है जो एक दूसरे से संबंधित है। वातावरण को अलग अलग हिस्सों में समझना सरल है। वातावरण को हम अलग अलग करके समझें, सामाजिक अलग, राजनीतिक अलग, तो उसे समझना सरल होगा। परंतु अगर हम चाहें कि सारे वातावरण को एक साथ समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा क्या होता है, वो जटिल होता है, कठिन होता है। और हम देखते हैं, व्यवसाय उपक्रम की कार्यवाही पर किसी एक विशेष घटक के प्रभाव को जानना कठिन होता है। अगर से जानना चाहें कि सिर्फ एक घटक जो होता है, सिर्फ एक तत्व कैसे प्रभावित करता है हमारे व्यवसाय को, तो ये जानना थोड़ा सा कठिन होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यावसायिक वातावरण का जो तत्व है वो कैसा है, जटिल होता है, कठिन होता है। अगर हम इसको अलग अलग हिस्सों में समझेंगे तो वो समझना सरल होता है, किंतु कोई एक तत्व व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर रहा है
ये अगर हम जानना चाहें तो थोड़ा सा कठिन होता है। ये हमारे व्यावसायिक वातावरण की विशेषता है कि कैसा है, ये जटिल है थोड़ा। छठवां पॉइंट देखिए, जोखिम एवं अनिश्चितता। व्यावसायिक वातावरण कैसा होता है, जोखिम एवं अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। ठीक पहले हमने देखा था परिभाषा में, अवसर और खतरे यहाँ पे हमेशा पैदा होते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं खतरे और अवसर। तो व्यावसायिक वातावरण कैसा होता है, जोखिम एवं अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। व्यावसायिक वातावरण के परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना व्यवसाय के लिए एक व्यवसायी के लिए अत्यंत कठिन होता है कि किस तरह का वातावरण आ सकता है। अभी कोई नहीं समझ सकता है कि कब ये कोरोना वाला टाइम जो वो ख़त्म होगा, है ना, कब लॉकडाउन का समय ख़त्म होगा, कब ये बीमारी ख़त्म होगी। तो उसके हिसाब से कुछ पूर्वानुमान लगा के बिजनेसमैन कुछ तैयारी पहले से पूर्वानुमान लगा के बिजनेस को आगे पीछे करने का जो प्लानिंग करते रहते हैं, वो करने में कैसे हो रहे हैं, वो थोड़ा उनके लिए कठिन हो जा रहा है सोचना कि क्या किया जाए आगे, कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण के परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना व्यवसाय के लिए अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में तीव्रता से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे सूचना तकनीकी और फैशन उद्योग में लगातार और शीघ्र परिवर्तन हो रहे हैं, तो तुरंत तुरंत में फैशन चेंज हो जा रहा है। अगर आपने अभी सामान खरीद के लाया, इस समय के वर्तमान समय के फैशन के अनुरूप सामान लाया बेचने के लिए, पता चल रहा है 2 दिन में वो आउटडेटेड हो गया। तो आपके ग्राहक जो है क्या चीज़ मांगेंगे, नए समय का चीज़ मांगेंगे जो नया नया अभी करंट में चल रहा है ना, वैसा चीज़ का डिमांड कर बैठेंगे, तो आपका जो पुराना सामान है वो आउटडेटेड हो जाएगा, आप उसको बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है व्यावसायिक वातावरण की विशेषता क्या है, यह जोखिम एवं अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। 7वां पॉइंट देखते हैं हम लोग, रुकावटें एवं अवसर। व्यावसायिक वातावरण रुकावटें एवं अवसर दोनों प्रदान करती है, मतलब खतरे और अवसर दोनों प्रदान करती हैं। रुकावटों में हम देखते हैं कि सरकारी जो नियम आते हैं, श्रम पूर्ति का नियम आदि कुछ कुछ नियम आते रहता है बीच बीच में, ये रुकावट पैदा करती है। ठीक इसके विपरीत अवसर किस तरह से मिलता है, नए बाजार का खुलना, विकास होना, बाजार का विस्तार होना। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आपका व्यापार स्थानीय क्षेत्र में है तो धीरे धीरे वो जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है तो क्या हुआ, अवसर हुआ। इस तरह के अवसर और रुकावटें व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं होती हैं। एक बार फिर से हम व्यावसायिक वातावरण की विशेषताओं को पे नज़र डालते हैं। पहली विशेषता है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय के बाहर उपलब्ध उन सभी तत्वों का शक्तियों का समूह होता है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता और जो व्यावसायिक पद्धति की कार्यवाही को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ। ऐसी शक्तियाँ जो एक उपक्रम की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे निवेशक, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी तथा पूर्तिकर्ता। और सामान्य शक्तियाँ हैं ऐसी शक्तियाँ जो व्यावसायिक उपक्रम की कार्यवाही को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी व वैधानिक परिस्थितियाँ। ठीक तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक गतिशील प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन होता रहता है, यह स्थिर या दृढ़ नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, उत्पादन की नई तकनीकों की खोज, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता के रूप में परिवर्तन आदि लगातार होते रहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, पारस्परिक संबंध। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण आज के समय में ऑर्गेनिक फूड वगैरह की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। पश्चिमी सभ्यता के प्रति नौजवानों का आकर्षण बढ़ा हुआ है। 5वां पॉइंट देखिए, जटिलता। व्यावसायिक वातावरण जटिल होता है क्योंकि यह ऐसे तत्वों का मिश्रण है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वातावरण को अलग अलग हिस्सों में समझना सरल है, अगर अलग अलग वातावरण को समझा जाए तो यह सरल है, परंतु व्यावसायिक उपक्रम की कार्यवाही पर किसी एक विशेष घटक के प्रभाव को जानना थोड़ा कठिन है। 6वां पॉइंट देखिए,
जोखिम एवं अनिश्चितता। व्यावसायिक वातावरण जोखिम एवं अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। व्यावसायिक वातावरण के परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना व्यवसाय के लिए अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। वातावरण में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन होते हैं और तेजी से परिवर्तन होते आ रहे हैं। जैसे सूचना तकनीकी में परिवर्तन, फैशन उद्योग में परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, रुकावटें एवं अवसर। व्यावसायिक वातावरण रुकावटें एवं अवसर दोनों प्रदान करते हैं। रुकावटों में हम देखते हैं सरकारी नियम, श्रम पूर्ति का नियम, है ना, इस तरह के कोई नियम जो होते हैं उस रुकावट पैदा करते हैं। साथ ही अवसर में हम देखते हैं नवीन बाजारों का खुलना, बाजारों का विकास होना, विस्तार होना, आपके व्यवसाय का जो स्थानीय क्षेत्र है इसमें व्यवसाय हो रहा है उसका आगे बढ़ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना, ये सब क्या है, व्यावसायिक वातावरण के अवसर। आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।